मॉर्निंग बच्चे देखिए क्लास 11 फिजिक्स में हम सदिश विश्लेषण पढ़ा रहे थे वेक्टर एनालिसिस और इसमें हमने पढ़ाया था दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल आवाज नहीं कर उठना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। और ये फार्मूला हम लोगों ने परिभाषा के अनुसार प्राप्त किया था। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी cos थीटा। और इसमें बताया गया था कि जहाँ मॉड ए क्या होता है, ये वेक्टर ए का परिमाण है, मॉड बी वेक्टर बी का परिमाण है और थीटा जो है वो इन दोनों के मध्य का कोण है। थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य का। तो आज इस पर कुछ हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, यदि दो सदिशों के परिमाण क्रमशः, यदि दो सदिशों के परिमाण क्रमशः 3 एवं 4 मात्रक है, 3 एवं 4 मात्रक है तथा इनका अदिश गुणनफल, तथा इनका अदिश गुणनफल 6 मात्रक है, गुणनफल 6 मात्रक है, तो दोनों सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। दोनों सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? देखिए प्रश्न खुद ही बता रहा है। क्या बता रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है दो सदिशों के परिमाण क्रमशः 3 एवं 4 मात्रक है। यहाँ देखिए दो सदिशों का परिमाण लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब मॉड ये दिया है प्रश्न में, यानी प्रश्नानुसार मॉड ए इक्वल टू 3 मात्रक और मॉड बी इक्वल टू 4 मात्रक। और गुणनफल कितना दिया है? अदिश गुणनफल 6 मात्रक। ए डॉट बी को ये अदिश गुणनफल कहते हैं। तो ये दिया हुआ है क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 6 मात्रक। तो हमें ज्ञात क्या करना है? थीटा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू इतना होता है मॉड ए मॉड बी cos थीटा। ए की जगह पर हम लोग कितना 3 मात्रक पुट करेंगे, बी की जगह पर 4 मात्रक पुट करेंगे, cos थीटा अपनी जगह पर है और दो सदिशों का अदिश गुणनफल ए डॉट बी कितना दिया? 6। ये 6 हो गया, ये 3 से 12 cos थीटा हो गया। तो cos थीटा कितना आ जाएगा? तो 12 चला जाएगा 6 के नीचे, यानी 6/12। तो 6 कब 6 होता है? 6 दूनी 12 होता है। तो cos थीटा 1/2 आ गया। और 1/2 हम लोग को मालूम है कि cos कितनी डिग्री की वैल्यू होती है? तो cos के 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री आ गया? 60 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब है कि दोनों सदिशों के मध्य का कोण कितना था? तो 60 डिग्री था। तो इस प्रकार हम लोग दो सदिशों के अदिश गुणनफल में क्या करते हैं? तो कोण या उनके परिमाण की गणना आसानी से कर सकते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2, यदि किसी वस्तु
वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाकर वस्तु को 5 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर दिया जाता है यदि इनके मध्य का कोण 60 डिग्री हो तो कार्य की गणना कीजिए। देखिए, हमने दो सदिशों के अदिश गुणनफल में उदाहरण बताया था कि कार्य अदिश राशि होता है जो कि बल और विस्थापन दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही सूत्र लिखने जा रहे हैं। कौन सा? कार्य का। कार्य क्या होता है? कार्य W इक्वल टू बल F और डॉट विस्थापन F, या W इक्वल टू मॉड F मॉड S और cos थीटा लिखते हैं हम लोग। F का परिमाण कितना दिया हुआ है? तो F का परिमाण दिया हुआ है 50 न्यूटन। ये प्रश्न में दिया हुआ है 50 न्यूटन। और S विस्थापन कितना दिया हुआ है? विस्थापन दिया हुआ है 5 मीटर की वस्तु को 5 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देते हैं। तो 5 हो गया cos थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो cos 60 लिख देते हैं। ये 50 गुणे 5 हुआ और cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है 1/2 होती है। इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 25 और 25 गुणे 5 कितना होता है? 25 गुणे 5 होता है 125। तो इसको हम लोग 125 न्यूटन गुणे मीटर लिखेंगे, या फिर न्यूटन गुणे मीटर को जूल कहते हैं। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 125 जूल लिखेंगे। इस प्रकार हम लोग कार्य की गणना करेंगे। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि लंबकोणीय सदिश I कैप, J कैप, K कैप एक दूसरे पर परस्पर लंबवत होते हैं और इनका परिमाण कितना होता है? एकाएक होता है। इनका परिमाण एकाएक होता है, यानी मॉड I कैप की वैल्यू 1, J कैप की वैल्यू 1, K कैप की वैल्यू 1 होती है। ठीक, I डॉट I भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि I डॉट I कितना होता है? I डॉट I 1 निकाला गया था, J डॉट J 1 निकाला गया था, K डॉट K 1 निकाला गया था और ये भी निकाला गया था कि I डॉट J की वैल्यू, J डॉट K की वैल्यू और K डॉट I की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक, तो अगर प्रश्न हम लोग के पास इस तरह है, क्या है? प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल लेते हैं। और सपोज कर लीजिए यदि वेक्टर A इक्वल टू 3I कैप प्लस 2J कैप माइनस 5K कैप तथा वेक्टर B इक्वल टू 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप हो तो वेक्टर A और B का स्केलर गुणन अर्थात क्या मतलब है? तो अदिश गुणन ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं आइए ये में अदिश गुणन देखिए। इसको बहुत ही आसान तरीका है। क्या? वेक्टर A इक्वल टू कितना लिखा है? 3I 2J कैप माइनस 5K कैप और वेक्टर B इक्वल टू कितना लिखा है? ये दिया है वेक्टर B कितना? 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप कितना दिया हुआ है। अब हमें अदिश गुणनफल स्केलर गुणन चाहिए। स्केलर गुणन का मतलब कितना होता है? तो A डॉट B निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो A की वैल्यू लिख लीजिए, क्या है? 3I कैप
2j कैप माइनस 5k कैप और डॉट वेक्टर बी में आपको दिखाई दे रहा है 2i कैप है माइनस 3j कैप है और 2k कैप है। अब अदिश गुणनफल, डॉट का मतलब अदिश गुणनफल निकालना है, तो 3i का डॉट तीनों के साथ कर लीजिए, यानी 3i का डॉट करेंगे किसके साथ 2i कैप 3j कैप माइनस प्लस 2k कैप। फिर 2j का करेंगे किसके साथ डॉट किसके साथ 2j का डॉट इन तीनों के साथ 2i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप और लास्ट में 5k का क्या करेंगे 5k कैप का डॉट करेंगे किसके साथ 2i कैप 3j कैप और 2k कैप के साथ। अब कर दीजिए डॉट सबके साथ, देखिए i का i में डॉट होगा, ये 3 2 कितना है 6i डॉट आई। फिर उसके बाद i का j में डॉट तो 3 3 9i डॉट j और इसी तरह ये 3 2 6 i डॉट k। फिर अब 2j का i j k में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 i डॉट j, ये 2 3 6 j डॉट j और ये 2 2 4 k डॉट k। फिर उसके बाद माइनस 5k कैप का करना है तो ये हो गया 5 और 2 10 k डॉट i। फिर 5 3 15 k डॉट j और ये हो गया 5 2 10 k डॉट k। फिर देखिए नोट में हमने बताया था i डॉट j जहाँ j डॉट k और k डॉट i जहाँ आएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये आपका j डॉट j सेम हो गया, हाँ j डॉट j सेम हो गया और ये 2 2 4 j डॉट k था, j डॉट k था, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। 3 चीज़ें बची हैं हम लोग के पास, i डॉट i वाला और j डॉट j वाला और k डॉट k वाला, बाकी सब वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि अलग जो टाइप के हैं i डॉट j ना, ये देखिए i डॉट j डॉट k डॉट i इन सब की वैल्यू 0 होती है, अलग टाइप वाला 0 और सेम टाइप वाला 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 6 × 1 हो गया, 9 × 0 हो गया, 6 × 0 हो गया, 4 × 0 हो गया, 6 × 1 हो गया और 4 × 0 हो गया, 10 × 0 हो गया, 15 × 0 हो गया और 10 × 1 हो गया। केवल 1 1 वाला लिख रहे हैं, ये और ये कितना है 6 1 6, ये कितना हुआ माइनस 6 1 6, ये भी हुआ और वो माइनस 10 1 2, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, -10 बचा, तो a डॉट b की वैल्यू हम लोगों की आ गई -10 मात्रा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग a डॉट b निकाल सकते हैं। या इसी का दूसरा मेथड ये भी हो सकता था कि हमने ये लिखा है a डॉट b निकालने के लिए, तो हम केवल i का i में ही करते, j का j में करते, k का k में करते। ठीक है, इस तरह भी निकाल सकते हैं और i का i में करके j का j में और k का k में करके लिखते, बाकी सब तो 0 हो ही जा रहा है। तो अब इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि a डॉट b इक्वल टू इतना 3i का 2i में अगर करते हैं ये हो जाता हम लोग का 6i डॉट i। फिर j का j में करते हैं तो -6j डॉट j हो जाता है और फिर k का k में करते हैं तो -5 2 10 k डॉट k हो जाता और i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, j डॉट j की भी वैल्यू 1 होती है, k डॉट k की भी वैल्यू 1 होती है। ये 6 हो गया -6 -10, ये कट जाता -10 मात्रा। तो इस तरह ये दूसरा मेथड है, ये क्या है उसी का मेथड नंबर 2 है, मेथड 2। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, आपको जिस तरह अच्छा लगे उस तरह लगाइएगा। ठीक है, तो ये अदिश गुणन के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।